जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। अगर आप हमारे पेज पे नए हैं तो कृपया मेरे पेज को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें ताकि हर नई वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचे। तो आज मैं फिर एक नई ऊर्जा के साथ हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण चैप्टर उपसर्ग और प्रत्यय का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हो गया हूँ, जो बोर्ड 2026 में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और उम्मीद है कि यहीं से पूरा क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो आप अंत तक बने रहें और ये क्वेश्चन को कर ले। उम्मीद है कि इससे ज्यादा आपको एग्जाम में नहीं आएगी। तो पहला क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं, जान लेते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है। तो हमने इससे पहले वाला वीडियो में देखा था कि उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग वह शब्दांश होता है जो किसी शब्द के पहले लगकर एक नए शब्द का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। इसी तरीके से हमने बहुत सारे हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग देखे थे। फिर हमने देखा था प्रत्यय को, कि प्रत्यय क्या होता है कि किसी संज्ञा या किसी शब्द के अंत में लगकर एक नए शब्द का निर्माण करता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। फिर देखा था हमने कि प्रत्यय दो प्रकार का होता है। प्रत्यय दो प्रकार का होता है, एक कृत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। हमने कृत प्रत्यय में देखा कि जब किसी शब्द के अंत में या क्रिया या धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं और कृत प्रत्यय से बने शब्द को कृतांत कहते हैं, है ना, कृदंत कहते हैं। इसी तरीके से आगे हमने देखा था तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या होता है, तद्धित प्रत्यय क्या होता है, तद्धित प्रत्यय वह होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के अंत में लगकर एक नए अर्थ का बना कर देता है, उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और तद्धित प्रत्यय से बने शब्द क्या कहलाता है, तो तद्धितांत कहलाता है। तो चलिए एक नए क्वेश्चन के साथ हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछता है आपसे कि उपसर्ग में जा अनुरूप में कौन सा उपसर्ग है। अनुरूप है, क्या है, अनुरूप। तो उपसर्ग का परिभाषा क्या होता है, किसी शब्द के पहले लगकर एक नए शब्द का अर्थ देता हो। तो क्या है, रूप एक शब्द है जिसके पहले क्या लग गया, अनु। अनु लगकर एक नया शब्द का निर्माण करता है, वो क्या हो जाता है, अनुरूप। तो इसमें अनुरूप में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो अनुरूप में आप कहेंगे कि अनु उपसर्ग हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से आगे देखेंगे तो आगे क्या कहता है, आगे कहता है सपूत में कौन सा उपसर्ग है। सपूत में कौन सा उपसर्ग है, तो सपूत तो क्या है, पूत कोई शब्द है जिससे पहले क्या लग गया, स लग गया और एक नए शब्द का निर्माण किया, सपूत। ये उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, तो स उपसर्ग हो जाएगा। सपूत में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो सपूत में स उपसर्ग हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, आगे कहता है कि सुनिश्चित शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा। सुनिश्चित शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, तो क्या है, कोई शब्द है निश्चित, कोई शब्द है निश्चित, उसमें क्या लग गया, सु लग गया, तो क्या हो गया, सुनिश्चित। तो सुनिश्चित में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, जो पहले लगता हो। तो पहले कौन सा लग गया, सु। तो इसमें सुनिश्चित में हो जाएगा क्या, सु उपसर्ग हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से आगे देखेंगे, आगे कहता है कि अनुमान में कौन सा उपसर्ग। अनुमान, अनुमान क्या हो जाएगा, मान कोई शब्द होगा, उसमें क्या लग जाएगा, अनु। तो क्या हो जाएगा, अनुशब्द उपसर्ग। अनुमान में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो अनु उपसर्ग हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है कि अधखिला में कौन सा उपसर्ग है। अधखिला में कौन सा उपसर्ग है, तो अधखिला में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, अधखिला। तो खिला कोई शब्द है ना, उससे पहले क्या लग गया, अध। तो एक नया शब्द बन गया क्या, अधखिला। अध क्या है, एक नया उपसर्ग लग गया किसी शब्द खिला में, है ना। किसी शब्द खिला में एक नया शब्द लग गया अध।
तो अध उपसर्ग क्या हो जाएगा, अधखिला में अध उपसर्ग हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सु उपसर्ग से बना शब्द है, सु उपसर्ग से बना शब्द है, अर्थात सु उपसर्ग कौन सा ऐसा शब्द है जिसके पहले सु उपसर्ग लगकर एक नए शब्द का निर्माण करेगा। तो समस्या, समस्या में तो नहीं होगा क्या, क्योंकि इसमें स भी ऐसे सु भी नहीं दिखता है, समस्या का कोई मतलब भी नहीं होता। समाधान, धान यहाँ हो सकता है लेकिन समा उपसर्ग सुमार्ग, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मार्ग, किसी रास्ते का मार्ग होता है, सुमार्ग मतलब सुलभ रास्ता हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, सुमार्ग। सु उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, तो सुमार्ग, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है, विज्ञान क्या है, ज्ञान में क्या लग गया, वी लग गया। उपसर्ग क्या होता है, जो पहले लग जाएगा, क्लियर है। उपसर्ग क्या होगा, जो पहले लग जाएगा उसे उपसर्ग कहेंगे। तो ज्ञान एक शब्द है, ज्ञान क्या हो जाएगा, एक शब्द हो जाएगा, उससे पहले क्या लग गया, तो वी लग गया, तो क्या हो गया, विज्ञान। क्या हो गया, एक नया शब्द बन गया विज्ञान। तो विज्ञान में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो आप कहेंगे वी उपसर्ग हो गया। विज्ञान में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो वी उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। आगे कहता है कि अपढ़ में कौन सा उपसर्ग है, अपढ़। तो ऐसी तरीके से हम देख लेंगे, अपढ़, तो पढ़ क्या है, कोई शब्द है, पढ़ क्या है, कोई शब्द है ना, क्रिया है, पढ़ क्या है, क्रिया है, और क्रिया से पहले क्या लग गया, अ, तो क्या हो गया, अपढ़, है ना। तो अपढ़ में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि अपढ़ में अ उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपढ़ में अ उपसर्ग हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि अपढ़ में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो अपढ़ में अ उपसर्ग हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से आगे देखेंगे। कहता है कि अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अपमान, मान कोई शब्द है, उससे पहले एक नया शब्द लग गया, क्या, अप, ये क्या हो जाएगा, अप उपसर्ग से बन गया क्या, अपमान। तो अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो अप हो जाएगा। अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि अप उपसर्ग हो जाएगा, है ना। जो किसी शब्द के पहले लगकर एक नए शब्द का निर्माण किया है उसे क्या कहेंगे, उपसर्ग कहेंगे। और ये अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि अपमान शब्द में अप उपसर्ग होगा, है ना। इसी तरीके से आगे देखेंगे। कहता अपवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, अपवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, तो क्या है, वाद कोई शब्द होगा, उसमें क्या लग गया, अप, इसमें भी क्या हो जाएगा, अपवाद शब्द में अप उपसर्ग हो जाएगा। अपवाद शब्द में क्या हो जाएगा, अप उपसर्ग हो जाएगा ना। चलिए आगे देखेंगे। आगे कहता है कि उपवन उपसर्ग में, उपवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो उपवन शब्द है कि क्या है, कोई शब्द होगा वन, कोई शब्द होगा वन, उससे पहले एक नया शब्द लग गया, क्या, उप, है ना। और उप जो वन बन के क्या बनाएगा, उपवन। तो उपवन में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो आप कहेंगे उप उपसर्ग। उपवन में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो उप उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट कहता है कि उपदेश शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, उपदेश, है ना, उपदेश, तो क्या है, देश कोई शब्द होगा, कोई संज्ञा है, कोई संज्ञा क्या हो जाएगा, देश, उसके पहले एक शब्द लग गया, क्या, उप, अब बन गया क्या, उपदेश, उपदेश। तो उपदेश में आप कहेंगे कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो उप उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उप उपसर्ग हो जाएगा, किसमें, उपदेश में, ठीक है। इसी तरीके से आगे देखेंगे। बहुत सिंपल है, सब वेरी सिंपल, जितना सिंपल है बस देखिए और उसका
जवाब दे सकते हैं। एग्जाम में आपको आ गया है, बिहार बोर्ड के एग्जाम में मैक्सिमम 2 नंबर का पूछता है ना। तो ये सिंपल है, ये नंबर आपका फिक्स है। सिर्फ एक मरतबा आप इस वीडियो को देख लेंगे पूरा वीडियो को, तो आपको 2 नंबर हिंदी व्याकरण, हिंदी के 100 नंबर में हिंदी व्याकरण में 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। आगे कहता है कि उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के डैश डैश में जोड़ा जाता है। पश्चात में, तो पश्चात में तो प्रत्यय में जोड़ा जाता है, पश्चात में मतलब बाद में, तो बाद में किस शब्द में जोड़ा जाता है? प्रत्यय में। प्रत्यय में क्या होता है? बाद में कोई शब्द जोड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। मध्य, मध्य में तो होता नहीं, बीच में हम नहीं जोड़ते हैं, नहीं नीचे जोड़ते हैं, हम कहाँ जोड़ते हैं? पूर्व जोड़ते हैं या पहले जोड़ते हैं। किसी शब्द के उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले, किसी शब्द के पहले जोड़ा जाता है, या कह लें आप कि पूर्व जोड़ा जाता है ना। तो उपसर्ग क्या हो जाएगा? उपसर्ग वह शब्दांश हो जाएगा जो किसी शब्द के पहले या कह ले पूर्व में जोड़ा जाता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? डी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। आगे कहता है प्रभाव। प्रभाव शब्द में कौन सा अक्षर होगा? प्रभाव। तो प्रभाव में, भाव में क्या हो जाएगा? कौन सा अक्षर? प्रभाव। तो प्रा उपसर्ग हो जाएगा। प्रभाव में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो प्रा उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, इसका भी हो जाएगा डी। आगे कहता है कि अथा शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? अथा। तो अतः, अथा में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? अ उपसर्ग हो जाएगा। अथा में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि अ उपसर्ग हो जाएगा, है ना, क्योंकि सीधे ह में अथा नहीं जोड़ सकते हैं, हा कोई शब्द नहीं होगा, तो था में अ जोड़ दिया, क्या हो गया? अथा। तो था शब्द में अ उपसर्ग कोई पहले एक शब्द जोड़ दिए अ, तब क्या हो जाएगा? अथा। अर्थात अथा शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो अ उपसर्ग हो जाएगा। इसी तरीके से आगे देखेंगे। कहता है कि विनय शब्द में क्या उपसर्ग होगा? विनय, विनय शब्द में क्या होगा? हमने देखा था विज्ञान का, इसी तरीके से इसमें देख लेंगे विनय, विधन नय, विधन नय। तो नय शब्द में वि उपसर्ग लगकर क्या बना देगा? विनय। तो विनय शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि वि उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि अभिलाषा शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? अभिलाषा। तो लाशा में क्या जुड़ गया? अभि जुड़ गया। लाशा में क्या जुड़ गया? अभि जुड़ गया। तो लाशा में अभि जुड़ने से क्या हो गया? अभिलाषा। तो अभिलाषा में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि अभिलाषा में, अभिलाषा में क्या हो जाएगा? तो अभिलाषा में हो जाएगा अभि उपसर्ग। अभिलाषा में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि अभि उपसर्ग जो हो जाएगा वो हो जाएगा अभिलाषा शब्द में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि अवलोकन शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? अवलोकन शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? एक मिनट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अवलोकन क्या हो जाएगा? लोकन कोई शब्द होगा, लोकन कोई शब्द होगा। तो लोकन कोई शब्द होगा, उसमें क्या लग जाएगा? उसमें क्या लग जाएगा? लोकन कोई शब्द है, लोकन शब्द में क्या लग जाएगा? तो लोकन शब्द में अवलोकन क्या हो गया? अवलोकन। क्या हो जाएगा? अवलोकन, है ना। तो अवलोकन शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि अब उपसर्ग हो जाएगा। तो अब कहाँ दिख रहा है हमें? यहां दिख रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है कि 29 शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? 29। तो 30 कोई शब्द है, उससे पहले क्या लग गया? उन।
तो क्या हो जाएगा 29, तो अर्थात 29 शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो आप कहेंगे उल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि अनुक्रम में कौन सा उपसर्ग है। अनुक्रम में बहुत सिंपल है, सिर्फ दिमाग लगाने की बात होती है कि जो पहले लग जाता है वो क्या हो जाता है, उपसर्ग हो जाता है। तो क्रम में अनु जुड़ गया था, क्या हो गया अनुक्रम। तो अनुक्रम में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि अनु उपसर्ग हो जाएगा। अनुक्रम में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि अनु उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट डाउन करते रहिएगा या स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, बस यही क्वेश्चन से आपके एग्जाम में आएगा, इसके मैं पूरी गारंटी लेता हूं। इसके अलावा आपके एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला है प्रत्यय और उपसर्ग से। आगे कहता है कि जातीय शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा। जातीय, यहां देखना होगा प्रत्यय की क्वेश्चन आ गई, तो क्या कह रहा है जातीय, तो तीय प्रत्यय है, क्या है ईय प्रत्यय हो जाएगा। जात में कौन सा प्रत्यय लग जाएगा, तो ईय प्रत्यय लग जाएगा, तो क्या बनेगा जातीय, है ना। ईय प्रत्यय आपको जहां दिखे समझ जाए कि जातीय में कौन सा अक्षर होगा, तो ईय प्रत्यय होगा। जात जोड़ ई, ईय, तो क्या हो जाएगा जातीय। तो जातीय में कौन सा अक्षर हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि जातीय में ईय प्रत्यय हो जाएगा। नहीं, और प्रत्यय क्या होता है, जो किसी शब्द के अंत में लगता है, एक नए शब्द का निर्माण करता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे। आगे कहता है राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो राष्ट्रीय, तो राष्ट्रीय भी ऐसे करेंगे हम, क्या होगा राष्ट्र जोड़ ईय, राष्ट्रीय, राष्ट्र जोड़ ईय, राष्ट्रीय। तो राष्ट्रीय में भी कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि राष्ट्रीय में भी ईय प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा, ये बड़ा वाला ईय, क्योंकि यहाँ दीर्घिकार कहता है, तो दीर्घिकार ये हर्षिकार वाला है, तो ये वाला नहीं होगा। यहाँ भी कंफ्यूजन में थोड़ा ध्यान दे लेना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है नयन शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, तो नयन, नयन शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, तो सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो नयन का संधि विच्छेद अगर करते हैं तो क्या होता है नेधन अन, नयन क्या होता है नेधन अयन नयन, अर्थात ने कोई शब्द में अन प्रत्यय जुड़ गया तो क्या हो गया नयन। तो नयन शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो आप कहेंगे अन प्रत्यय हो जाएगा, क्योंकि नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है नेधन अन, अन कोई प्रत्यय है जो अंत में लगकर एक नया शब्द बना दिया नयन। चलिए आगे देखेंगे। आगे कहता है वंदना, वंदना में कौन सा प्रत्यय है, तो आप कहेंगे वंद अना, क्या है वंद धन अना, क्या हो जाएगा वंदना, वंदना। तो ये कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि लास्ट में लगा क्या आना, आना प्रत्यय मिलकर क्या बनता है वंदना, तो ये हो जाएगा आना प्रत्यय। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे कहते हैं कि पूजा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, पूजा, तो पूजा आ प्रत्यय है, क्या हो जाएगा आ प्रत्यय दिख रहा है, तो पूजा शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि आ प्रत्यय हो जाएगा। पूजा शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो आ प्रत्यय हो जाएगा। हमने देखा था कि पूजा क्या है, कोई शब्द है उसमें आ प्रत्यय लगता है तो क्या हो जाता है पूजा। पूजा एक शब्द है उसमें आ प्रत्यय लगता है तो क्या हो जाता है पूजा। हमने देखा था उदाहरण में क्या कहते हैं इसका परिभाषा, जब देखा था उपसर्ग और प्रत्यय का परिभाषा हमने पढ़ा था, तो उसमें देखा था कि कौन प्रत्यय का यूज कैसे करेंगे और कहाँ करेंगे। अगर आप नहीं जानते हो उपसर्ग और प्रत्यय को, तो आप हमारे पेज पर जाकर वहां से उपसर्ग और प्रत्यय को वीडियो को देख सकते हो। बहुत सरल भाषा में, आसान भाषा में और बेहतरीन ट्रिक के साथ हमने प्रत्यय और उपसर्ग को बताया। चलिए तो आगे देखते हैं। आगे कहता है कि कारक शब्द में प्रत्यय है, कारक है ना, कारक शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा कारक, है ना कारक। तो
अक सुनाई देता है। क्या सुनाई देता है? अक प्रत्यय देता है। तो कारक शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? अक प्रत्यय हो जाएगा। कारक अक सुनाई देता है ना लास्ट में, तो क्या हो जाएगा? अक प्रत्यय हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भिक्षुक, भिक्षुक में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो भिक्षुक में उक प्रत्यय हो जाएगा। भिक्षुक में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो भिक्षुक में उक प्रत्यय हो जाएगा, है ना। भिक्षुक में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि भिक्षुक में उक प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है खपत शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो खपत शब्द में खप में त प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? खपत। तो खपत शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि खपत शब्द में त प्रत्यय हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखेंगे। आगे कहता है टिकाऊ, टिकाऊ शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? तो हमने देखा था किसमें? हमने देखा था कृत प्रत्यय में। कृत प्रत्यय क्या कहता है? क्रिया या धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। तो टिक क्या है? टिक एक धातु रूप है जिसको टिकाना कहते हैं, टिकना कहते हैं। तो टिक एक धातु रूप है, उसमें क्या लग गया? आउ प्रत्यय लग गया। क्या लग गया? आउ प्रत्यय लगकर क्या बना दिया? टिकाऊ। तो आप कहेंगे कि टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो आउ प्रत्यय हो जाएगा। जहां दिखे आपको आउ, आउ में दीर्घ वाला उ देखेगा, है ना। क्या? दीर्घ वाला उ दिखेगा तो वही हो जाएगा आउ प्रत्यय। ठीक है, क्या हो जाएगा? एक धातु रूप हो जाएगा, है ना। एक धातु रूप, और धातु रूप के अंत में लगने वाला प्रत्यय क्या कहलाता है? तो आप कहेंगे कि धातु रूप के अंत में लगने वाला प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कहता है देव शब्द में कौन सा प्रत्यय? देव। तो देव शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? दे धन व, है ना। क्या? देव जोर अ, देव हलंत जोर अ। देव में कौन सा प्रत्यय सुना दिया था आपको? अ प्रत्यय दिख रहा है, नहीं। तो देव में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि अ प्रत्यय हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। आगे कहता है इच्छा शब्द में कौन सा प्रत्यय? तो हमने देखा था कि इच्छा क्या है? इच्छा कोई क्रिया। इच्छ क्या है? कोई क्रिया है, उसमें आ प्रत्यय जुड़ गया तो क्या हो गया? इच्छा। क्या हो गया? इच्छा, है ना। तो आप क्या हो जाएगा? इच्छा में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि आ प्रत्यय। इच्छा में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? हम सब आपको पूरा तोड़कर बता रहे हैं, पूरा आपको क्लियर करके बता रहे हैं कि कैसे ये आ प्रत्यय होगा। तो इक्ष क्या है? इक्ष कोई क्या है? क्रिया। इक्ष क्या है? क्रिया है, और क्रिया में क्या लग गया? आ प्रत्यय लग गया तो आ क्या हो जाएगा? इच्छा। तो इच्छा में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? आ प्रत्यय। ठीक है, आगे देखते हैं। कहता है गाने वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गाने वाला। तो गाने वाला क्या है? क्रिया। गाना क्या है? क्रिया है, उसमें वाना वाला लग गया प्रत्यय तो क्या हो जाएगा? गाने वाला। गाने वाला। गाने वाला। तो गाने वाला में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो आप कहेंगे वाला प्रत्यय। जहां दिखे वाला वो हो जाएगा गाने वाला का प्रत्यय। तो गाने वाला में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि वाला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है तनु। तनु शब्द में कौन सा प्रत्यय? तनु शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो तनु। तो तनु क्या हो जाएगा? तन धन उ। तन धन उ क्या हो जाएगा? तनु। तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो आप कहेंगे उ प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो उ प्रत्यय हो जाएगा। तनु में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो उ प्रत्यय। कैसे होगा? तो यहाँ देख लीजिए, तन धन उ बन के क्या बनेगा? तनु। तनु में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो उ प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है अनुकरणीय।
अनुकरणीय शब्द में क्या प्रत्यय है? तो अनुकरणीय, तो यहाँ क्या सुना देता है? ईए प्रत्यय। क्या सुना दिया? ईए। करणीय, ईए प्रत्यय सुना देता है, तो क्या हो जाएगा ये? ईए प्रत्यय। अनुकरणीय में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो ईए प्रत्यय हो जाएगा। नहीं, चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है ममेरा। ममेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो ममजोर एरा। क्या हो जाएगा? ममजोर एरा, तो एरा प्रत्यय हो जाएगा। ममेरा में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि ममेरा में एरा प्रत्यय हो जाएगा। ममेरा में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो एरा प्रत्यय हो जाएगा। आगे कहता है कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के बाद में लगकर उसका अर्थ बदल दे उसे क्या कहते हैं? क्या कहता है कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के बाद में लगकर, क्या? बाद में लगकर अर्थात पूर्व में लगकर, सॉरी पश्चात में लगकर, बाद में लगकर उसका अर्थ बदल दे उसे क्या कहते हैं? तो आप जानते हैं कि जो बाद में लगकर उसका अर्थ बदलता है उसे प्रत्यय कहते हैं, और जो पहले पूर्व में लगकर बनाता है उसे उपसर्ग कहते हैं, और जो पश्चात या बाद में लगता है उसमें क्या कहते हैं? तो उसे प्रत्यय कहते हैं। या बाद में लगने वाले शब्द या पश्चात में लगने वाले शब्द को क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे कि प्रत्यय शब्द कहते हैं। नहीं, चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है कि अंग्रेजी शब्द में क्या प्रत्यय हो जाएगा? अंग्रेजी, अंग्रेजी, तो क्या हो जाएगा? अंग्रेजी जी, तो क्या हो जाएगा इसमें? अंग्रेजी, ई प्रत्यय सुनाया जाता है ना। अंग्रेजी, अंग्रेजी में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो दो क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं आपके कमेंट के लिए कि आप क्या करेंगे। अंग्रेजी, अंग्रेजी का प्रत्यय आप बताएंगे। इसके अलावा एक और क्वेश्चन देते हैं आपको। एक क्वेश्चन देंगे कि इन प्रत्यय शब्द से बना शब्द कौन होगा? इन प्रत्यय शब्द से बना, आपके होमवर्क के तौर पे देंगे कि इन प्रत्यय शब्द से इसमें से आपका कौन प्रत्यय हो जाएगा, कौन सा शब्द बनेगा। फिर आगे देखेंगे, है ना। पहले देखेंगे कि दो आपको होमवर्क मिल गया, इन प्रत्यय से बना शब्द में इसमें से कौन सा शब्द हो जाएगा जो इन प्रत्यय से बना, और एक था क्या कि अंग्रेजी में कौन सा प्रत्यय होगा। ये दो आपके लिए होमवर्क है।